मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना यह विचार है। कर्लंगर का मापन किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह विचार है। स्टीवेंसन का मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं, यह प्रक्रिया है मापन की। मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है। मापन की भूमिका है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, तीनों सही है। मापन के प्रकार की दृष्टि से चर या वेरिएबल्स के प्रकार हैं गुणात्मक चर, क्वालिटेटिव चर या मात्रात्मक चर, क्वांटिटेटिव चर, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें कम समय लगता है। मापन के प्रकार हैं नामित एवं क्रमक मापन, आंतरिक एवं आनुपातिक मापन। मापन का शिक्षा में महत्व है, शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में सहायक है, योग्यता की मात्रा जानने में, तीनों सही है। निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर कौन सा है? अनुपात। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व में समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ठह जाएगी, यह कथन है रॉस का। मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किसने किया? कैटल ने। किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना है मापन के कार्य हैं निर्देशन और परामर्श। मापन पूर्णतः होता है अनिश्चित। मापन का उपयोग किया जाता है छात्र का परिणात्मक मूल्य निर्धारण करने में। भिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंत संबंधित भागों में बांटा है? शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, निर्देशन कार्य, तीनों सही है। निष्कर्ष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? रॉबर्ट ग्लेनसन ने। भौतिक मापन है स्थिर। मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रेमंड कैटल ने। कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है वार्षिक परीक्षा। मापन का मुख्य गुण है मापन व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। मापन होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। इंटेंसिव मापन किसने दिया था? रेमंड कैटल ने। शैक्षिक मापन के कितने प्रकार हैं? 3। इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य है निदान करना, सलाह देना, तुलना करना, तीनों सही है। शैक्षिक मापन के चर हैं मात्रात्मक एवं गुणात्मक चर दोनों। वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं, यह कथन है जेसी ननले का। इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है मापन है पाठ्यवस्तु केंद्रित। मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, यह कथन है जीसी हेल्मस्टेडर का। मापन प्रक्रिया में मूल तत्व होते हैं विषयी, प्रतीक, नियम, मान्यता, तीनों सही हैं। मापन के स्तर किसने बदलाए हैं? एस स्टीवेंसन ने। मापन के कितने स्तर होते हैं? 4। सतत व असतत चर किसके तहत आते हैं? मात्रात्मक चर। इनमें से किसमें गणितीय संक्रियाएं देखने को नहीं मिलती? नामित और क्रमित, दोनों में। वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। आनुपातिक। सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है नामित। सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है आनुपातिक। अंतरित मापन स्तर में की जा सकती है यह जोड़ व घटाव दोनों। रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? क्रमिक। संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? हार्वर्ड ने। आनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप का प्रयोग होता है? ज्यामितिक औसतांक।